नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाट सभा के पदाधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा इजलास में। मिनी छिपरौली कही जाती है, जाटों का गढ़ कहा जाता है, किसानों का गढ़ कहा जाता है। किस तरीके के 2024 के चुनाव में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात कहने के बाद सियासी सरगर्मियां उफान पर नजर आ रही हैं। लगातार 2024 के चुनाव तेजी से गति पकड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सियासी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। जयंत चौधरी के भाजपा में जाने की सियासी सरगर्मियां बढ़ने के बाद पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जाट सभा क्या कह रही है, इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले विधानसभा इजलास यानी कि भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभात चौधरी से जान लेते हैं किस तरह की सरगर्मियां रहेंगी 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराएगी। यह जो गठजोड़ हुआ है, इस गठजोड़ के साथ यह जो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, वो किसानों को सम्मान देने का काम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उस रूप में किया है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है हमारी इगलास विधानसभा में और किसानों के मध्य में पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों के मसीहा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरह का सम्मान भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जयंत चौधरी भाजपा में जाने की ओर हैं, लगातार पदाधिकारियों का किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? यह सब फैसले बड़े स्तर पर होते हैं। पार्टी अगर चौधरी जयंत जी अगर भाजपा के साथ गठजोड़ में हैं तो उनका स्वागत है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वो हम सब जाट समाज का और किसानों की जो राजनीति वो इस देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर करते आए हैं, उसको एक नया चांद लगने का समय सही है और उनका फैसला बिल्कुल ही समाज के हित में होगा। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, इसका चुनावों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? चुनावों पर प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। यह गठजोड़ अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक होगा। इससे न कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि हमारे चौधरी जयंत जी को भी विशेष मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह गठजोड़ अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल और ऐतिहासिक होने वाला है। अन्य पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं? जैसे अब ये गठबंधन हो गया तो अन्य पार्टियों को क्या रहेगा? फिर कांग्रेस है, सपा है, वो कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ किसी भी पार्टी की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश में अपनी सरकार बनने जा रही है। देखिए, चाहे वो लोकसभा हाथरस की बात कही जाए, चाहे वो अलीगढ़ की बात कही जाए, दोनों ही जगह किसान मसीहा की पार्टी का दबदबा बताया जाता था। लेकिन लंबे अंतराल से 2 दशक हो गए, 2 दशक से आरएलडी जो है जीत पाई। क्या कहेंगे किस नज़र से, क्या अब की बार गठबंधन के बाद क्या कहीं कुछ मौका मिलेगा उनको? ये सब फैसले बड़े स्तर के हैं। पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी इन सब फैसलों को लेने के लिए सक्षम हैं। जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम सब उसका फॉलो करेंगे। बाकी रही बात इस तरह जीतने की और हारने की, तो ये तो अपने आप में चुनाव एक ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं बदलाव की ओर ले जाती हैं, क्योंकि देश रामराज की तरफ जा रहा है और रामराज से जुड़ रहा है, इसीलिए ये सब बदलाव होते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब सीपी चौधरी साहब, इनसे जानेंगे किसान मसीहा को भारत रत्न मिल चुका है, किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे? हमारे पूरे देश में ही, प्रदेश में और अलीगढ़ ज़िले में विशेषकर, क्योंकि अलीगढ़ से चौधरी चरण सिंह जी का पुराना नाता रहा है। उनका विशेष स्नेह रहता था अलीगढ़ से, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं और हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा और किसानों के मसीहा को भारत रत्न देकर बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। उनके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ अन्य भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे किस तरीके का चुनाव रहेगा 2024, क्या कहेंगे? बीजेपी कैसे क्या? बीजेपी ही रहेगी 2024 में, क्योंकि सब साफ है। राम मंदिर चल रहा है तो राम मंदिर के पीछे हैं सब। क्या कहेंगे, चौधरी चरण सिंह को मिल चुका है भारत रत्न, ऐसी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने कही है, तो उसके बाद किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा राजनीति में? राजनीति में नया रंग लाएगी। तो किसान मसीह आते चौधरी साहब,
किसान मजदूरों के मसीहा थे वो। मेरे साथ जाट सभा में मौजूद है, उनसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ जाटों का वोट बैंक काफी बड़ा बताया जाता है। 2024 के चुनाव नजदीक है। जाट सभा के अध्यक्ष जो मेरे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा 2024 में। धन्यवाद अंसारी भाई। ऐसा है, 2024 में मोदी जी ने जो निर्णय ले रहे हैं उससे 2024 का भविष्य पार्टी के लिए बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात आती है चौधरी साहब को भारत रत्न देने की, चौधरी साहब किसानों के नेता थे, यद्यपि वो जाट थे और मैं जाट समुदाय से हूँ, जाट सभा का अध्यक्ष हूँ, तो हमारी जाट सभा को इससे बेहद प्रसन्नता हुई है और जाट समुदाय तो बेहद प्रसन्न है इस सम्मान के मिलने से। और वो किसान, हमारी जो कौम है वो किसानों की कौम है, हम किसान समुदाय, हमारा जो जाट समुदाय है वो किसान समुदाय है, इसलिए हमारे किसानों के मसीहा, किसान नेता और जाटों के महान व्यक्तित्व जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा ये जो सम्मान दिया गया है, इससे हम उनके बहुत ही कृतज्ञ हैं। और हम चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहने में हमारे समुदाय को बहुत बड़ा लाभ है और इसी से हमारी तरक्की हो सकती है, हमारी प्रगति हो सकती है, हमारी खेती को भी संसाधनों में प्रगति मिलेगी। और इसी आशा के साथ हम चाहते हैं कि भाजपा विजयी हो और हमारा किसान समुदाय अधिकतम संख्या में बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगा। जाट सभा के द्वारा ऐलान कर दिया गया है 2024 के चुनावों में अगर गठबंधन होता है तो भाजपा के साथ जाट सभा पूरे तरीके से खड़ी नजर आएगी। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।